हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। चलिए तो मिक्सचर टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। 20 लीटर में और 36 लीटर के दो कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात यह है। यदि इन दोनों को मिलाकर मिश्रित कर दे तो नए में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। तो पहले आप एक काम करिए, इस 20 लीटर और 36 लीटर को बांट दीजिए। किस अनुपात में बोलो? 3:7 और 7:5 में। ये टोटल कितना हो जाता? 10। 10:20 का है तो एक कितने का पड़ा? 2 का। मिल्क एंड वाटर। 12:36 का है तो एक अनुपात कितने का पड़ा? 3 का। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और यहां से ये हो गया मिल्क 21 और ये हो चुका वाटर 15। अब यहां से इन दोनों चीजों को समझिए, इसको आप जोड़ सकते हो। मिल्क एंड वाटर हो जाएगा 27, 14 और 15 हो जाएगा 29। मिल्क में मिल्क जोड़ना है और वाटर में वाटर। 27:29 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक दुकानदार 80 रुपए और 95 के हिसाब से दो प्रकार की दालों को 2:3 में मिलाए तो औसत मूल्य क्या होगा? अरे भाई 80 रुपए किलो वाली 2 किलो है और 95 रुपए किलो वाली 3 किलो और एवरेज लाना है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 80 इंटू 2 हो गया 160, 15 18 और एक हो गया 19/5। ये हो जाएगा 5 9 और 6 15, एक 2 और एक 355/5। तो ये हो जाएगा कितना? 5 से वापस सही लिखा, 5 9 6 15, एक 2 और एक 3 और कितना है टोटल? 5 ही 160 हो गया। 15 और 9 सॉरी 28 हो रहा है, 285 है ना। 285 को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि ये 3 गुणा है और जैसे ही ऐड करेंगे 5 3 और एक 4/5 हो जाएगा। तो ये हो चुका 5, 8 और 6 14 से ले 3 और एक हो गया 4। 5 से भाग दे दीजिए, 8 और 9, 89 रुपीज पर केजी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए। एक दरो का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती। दरो जिसका भार 12 किलो है उसका आयतन 3 है तो 4 लीटर वाले का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 लीटर आयतन है, उसका भार हो गया 12, तो 1 लीटर है उसका कितना हो जाएगा? 4। और जब 4 लीटर है तो उसका हो जाएगा 4 इंटू 4 16 किलोग्राम। और 16 किलोग्राम आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर है? एक तरह से अनुक्रमानुपाती का मतलब एक रेशियो दिया हुआ है बस। वापस देख लो कैसे आया। इधर देखिए भाई, ये 3 लीटर होता तो इसके सापेक्ष में 12 किलोग्राम वस्तु होती है। 1 लीटर बराबर 4, तो 4 लीटर में हो जाएगी 4 इंटू 4 16 हो जाएगी। विजय कुर्मी, मनोज कुमार, बिक्कू, वेद प्रकाश, बहुत बढ़िया भी, सभी को नमस्कार। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इसका अनुपात को 1:2 करने के लिए कितना मिलाएंगे? तो सबसे पहले तो आप बताओ कितने लीटर का मिश्रण था? ये था किस अनुपात में? 2:3 में। मुझे ये बताओ मैं टोटल कितना लिख सकता हूं? 5। 5:60 का है तो 1 अनुपात हो गया 12 का। अब आप मिल्क की भी मात्रा ला सकते हो, वाटर की भी मात्रा। सर यूपी पुलिस के लिए यही लेवल होता है कि यूपी पुलिस के लिए भाई इससे बहुत कम आता है क्वेश्चन। जीडी के पेपर बहुत ढंग के बनते हैं। यूपी पुलिस में तो सीधा सवाल बहुत डायरेक्ट बनते हैं कि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, एबीसी बताओ। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है तो पानी की मात्रा क्या होगी? वहां आप पेपर देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा। यूपी पुलिस बहुत बेसिक लेवल के पेपर्स बना रहे, जीडी के पेपर बहुत अच्छे बनते हैं आप लोगों के लिए। तो 12 इंटू 2, मिल्क की मात्रा होगी 24 और वाटर की मात्रा होगी 36। अब हमें क्या बोला है? 24 और 36 में 1:2 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? वाटर ऐड करना है जिससे ये रेशियो 1/2 हो जाए। वज्र गुणा कर लो, 36 प्लस वाटर बराबर 24 दूना 48, उधर माइनस हो जाएगा तो वाटर की मात्रा हो जाएगी 12 लीटर और 12 लीटर आपके डी ऑप्शन में ही मौजूद है। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 किलोग्राम गेहूं को 12.5 रुपए प्रति किलो, 30 किलोग्राम गेहूं को 14 रुपए की दर से मिलाकर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस भाव से बेचा जाएगा? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना। 40 किलो का 12.5 का भाव और 30 किलो का 14 का भाव। तो पॉइंट हटाए 2 0, 5 चौक 20, 2 10 1
500 ये हो जाएगा और ये हो गया 420। अब 920 में तो अपने खरीद मूल्य हो गया भाई, 40 किलो हम 12.5 के भाव से लाए, ठीक है, 500 बना, 300 इंटू 14 420। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, 920 पर कितना प्रॉफिट कमाना है, 5%, और 100 पर 5 का प्रॉफिट हो जाएगा 105, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 21 बार, 2 बार, 2 से 46 बार, तो 21 इंटू 6 126, 12, 21 इंटू 4 84, 96, 966 आ गया। लेकिन ये उत्तर नहीं है, ये तो 966 बेचने का मूल्य है, इसमें 70 किलो का भाग दे दो, तो 70 एकम 70, पीछे कितने बच गए भी 26, 266, 7 4 3, 13.80 हमारा उत्तर बन जाएगा, जो आपके साक्षात बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? गुड मॉर्निंग सभी को, जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं। पहली और दूसरी धातु में सोने और तांबे का अनुपात 3 4 और 2 5 है। पहली मिश्र धातु 14 किलो, दूसरी 21, नए मिश्रण बनाना। और अभी 14 किलो वाली को 3:4 में बांट दीजिए, और दूसरी धातु जो है वो 21 किलो है, उसको आप 2:5 में बांट दीजिए। तो ये देखना 7:14 का तो 1:2 का, 7:21 का तो 1:3 का। किसका मिश्रण है? तांबा और सोना, ठीक है। तो तांबा और सोना लिख दो ऐसे। तो यहां से 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 हो गया 8। यहां से तांबा और सोने का अनुपात 3 दूनी 6, 5 इंटू 3 15। तांबे में तांबा मिला दीजिए 12, और सोने में सोना 15, और 8 5 13 23, 12:23 जो है वो आपका राइट उत्तर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 रुपए प्रति लीटर की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपए प्रति लीटर के दूध का क्या अनुपात रखना? 10 प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपए प्रति लीटर दूध का क्या अनुपात रखना पड़ेगा? और पानी निःशुल्क है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो पानी और दूध का अनुपात है, तो देखो पानी तो 0 रुपए का है, दूध का 15 रुपए, और मिक्सचर जो है वो 10 का होना चाहिए। तो इसको इसमें से घटाया तो 5, इसको इसमें से घटाया तो 10, एक राशि बड़ी एक राशि छोटी, तो किस अनुपात में मिलाएंगे? 1:2 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ये 0 वाली बात समझ में आई? पानी निःशुल्क उपलब्ध है, पानी का कोई चार्जेज इसमें नहीं लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 624 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तो आप बताओ डायरेक्ट बांट सकते हैं इसको? 8:624 का है तो 1:8 इंटू 6 48, 8 7 56, 4 और 2 6, 8 और 8 64। तो यहां से देखना मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी? 8 45, 4 35 और 4 39, 390, 24 2 21 और 2 23, 234। क्लियर है? ये हो गया। फिर क्या बोला? इसका अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? तो 390/234 में कह रहे कितना वाटर मिलाएं कि ये रेशियो 5 और 4 हो जाए। ये सवाल आपके मिक्सचर में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, 0 9 इंटू 4 36, 3 12 और 3 15, और नहीं 5 चौक 20, 2 15 2 17, 1 10 और 1 11। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मैसेज कर दो चैट ऑप्शन में, आपकी हेल्प कर देंगे। चलिए ये मात्रा उधर माइनस हो जाएगी, तो यहां से जैसे ही माइनस होगी 5 वाटर बराबर 0, 16 में से 7 गए 9, और 4 में से गया 3, तो 7 5 35, 4 78 लीटर, और 78 लीटर आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अविनाश गुड मॉर्निंग, क्लियर है? इस तरीके से इसको हल करना था आपको। अगला सवाल देखिए, 40 लीटर में 10% एल्कोहल और शेष जल है, 4 लीटर और पानी मिला दिया तो नए मिश्रण में एल्कोहल। तो पहले जो मिश्रण था वो 40 लीटर का था, 4 लीटर जल मिलाया, तो अब जो मिश्रण है वो हो गया 44 का। और आप बताइए 10% एल्कोहल है, तो नए मिश्रण में देखो पानी मिलाया गया। हमेशा आपको क्या बोलता हूं मैं, बताओ, जब पानी मिलाएंगे तो एल्कोहल का परसेंटेज डाउन होगा, और जब एल्कोहल मिलाएंगे तो पानी का परसेंटेज डाउन होगा।
मात्राओं में, परसेंटेज के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि भी अल्कोहल का परसेंटेज तो अब बढ़ेगा, क्योंकि अब पानी मिला दिएगा, अल्कोहल का परसेंटेज घटेगा, तो हो गया 40/44। इसलिए ये मात्रा आपको ऐसे रखनी होती है। +4 किया, 4 से 10 बार, 4 से 11 बार, तो आ गया ना 10 × 100/11, और 100/11 को हल कर लो, 9 सही 1/11%, जो आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने तांबे का अनुपात 2:1 है, तो 1:2 बनाने के लिए कितना तांबा? ये सवाल सेम मैं करा चुका हूं, अब ये आपको एक खुद करना है। कैसे करना है? 3 का भाग दे देना, 40 और 20 आ जाएगा, और आपके 40 और 20 आ गया, तो कितना तांबा मिलाएं कि ये 1:2 हो जाए? तो वज्र गुणा कर लेना, 20 + तांबा = 80, तो बता ही दिया मैंने, तो पूरा 60 आपका उत्तर बन जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार को 120 रुपए प्रति किलो और 180 रुपए की चाय को 2 किस्मों में मिलाकर किस अनुपात पर बेचे? अच्छा, 136.40 पर बेचने पर 10 का लाभ होता है। अब बताओ, ये मिश्रण का सवाल है, लेकिन इस सवाल में क्या करते हैं पहले बताओ? पहले हम क्रय मूल्य लेकर आते हैं। क्रय मूल्य कैसे लाएंगे? 136.40 पर 10 का लाभ, 100/110, पॉइंट हटा लिया तो 2 जीरो आ गए, 0 से 0, 11 का भाग, 11 एकम 11, 2 बचे, 11 दूना 22, 124 रुपए प्रति किलो। तो जब भी आपको यहां से बेचने का मूल्य दिया हो तो आपको लागत मूल्य लाना पड़ेगा। फिर हम आपका रूल अप्लाई करेंगे एलिगेशन का। पहली चीनी 120 है, दूसरी 130 है, और किस अनुपात में मिलाएं कि 124 हो जाए? अब आप बताइए सभी बच्चे, मिश्रण का नियम याद आया? और यहां से घटाते 6, तो अनुपात क्या बन गया बोलो? 3:2, और 3:2 हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। 3:2 इज द परफेक्ट एंड राइट आंसर। आगे देखिए, 2 बाल्टियों में दूध और पानी का अनुपात 4:1:7:2 है, और यदि मिश्रणों को 1:5 मिलाया जाए तो क्या अनुपात होगा? याद आया ये सवाल कौन सा है? इन मिश्रणों को 1:5 में मिलाया जाता है, तो फिर क्या बोला है? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें क्या करना था कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दे रखा हमें? 4:1, और ये कितना दे रखा बोलो? 7:2। तो इन दोनों को पहले बराबर कर लो। बराबर कैसे करते हैं बताओ? यहाँ 9 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 5 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया 36, ये हो गया 9। माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया 35, ये हो गया 10। अब 36 और 9 भी 45 होते हैं, 35 और 10 भी 45 होते हैं। अब बोला कि इन दोनों को 1:2 में किसकी मात्रा तो 1 हो और इसकी मात्रा 2 हो जाए, तो ये हो जाएगा 36 मिल्क एंड वाटर, 36:9, और ये हो जाएगा 35 दूना 70:20। इस तरीके से गुणा कर सकते हैं मात्राओं का, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 136 और 29। कुछ त्रुटि हुई है क्या? 1:5 है ना, बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। ये 5 था ना, मैंने 2 रख दिया। चलो ये बन गया 36:9, और ये बन जाएगा 5 × 25, 15 और 2 17, और ये बन गया 50। 175, 6 और 5 11, 10 और 1 11, 211:59, और 211:59 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, बाय मिस्टेक यहां पर आपको ध्यान रखना 2 नहीं है, यहाँ पर ये 5 है। 5 कैसे? ये देखो 1:5 में मिलाना था। एक थैले में 50 किलोग्राम दाल है, 3 दाल इस अनुपात में है। दालों को बी और सी की कीमत 80 और 60 है, 80, 60 और 80 है एबीसी की कीमत। 1 किलो मिश्रण का औसत मूल्य। अब देखो 50 किलो दाल है, तो पहले तो आप बताओ 4 3 7 3 10 है ना, तो पहले 50 किलो को हम बांटेंगे। इधर देखो 50 किलो को कैसे बांटेंगे? 4:3:3 है, एबीसी दाल है। टोटल 10 अनुपात अगर 50 का है तो 1:5 का, तो 5 चौक 20, ए वाली दाल 20 किलो होगी। 5 दिया 15 और 5 दिया 15 सी भी। और अब देखना, ए दाल का मूल्य 80 रुपए है, बी का मूल्य 60 है, इसका मूल्य 80 है। जोड़ लीजिए 1600, फिर हो गया 900, 15 8 120 यानी 1200। जोड़ लीजिए 25 और 12 3700, 3700 मूल्य आ गया। और दाल कितने किलो थी टोटल बोलो? 50 का भाग दे दो,
तो 7 5 35 2 74 रुपए प्रति किलो एवरेज आपका आ जाएगा। एवरेज राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबसे पहले तो आपको इस 50 को बांटना था, 50 को बांटा तो 20, 15 और 15 आ गया। इसका भाव 80 रुपए था, इसका भाव 60 था, इसका भाव 80 था। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एक रासायनिक प्रयोगशाला में दो किस्म के अम्ल है। किस्म ए की राशि 80 है, बी की राशि 100 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि 92 हो जाए? 80 और 100 है और 92 होना चाहिए। कौन सा रूल लगेगा? अब ये सवाल अगर आप हल नहीं कर पाते हो तो मुझे बताओ क्या दिक्कत होगी इस सवाल में? मिश्रण का नियम है कि नहीं है? पहली किस्म 80 की, दूसरी की 100, किस अनुपात में मिलाए कि 92 हो जाए? ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8। 4 के पाड़े में 2 बार, 4 के पाड़े में 3 बार। 2:3 आपका राइट आंसर होगा। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं। 77.5 को 83.50 की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाएं? भाई 77.50 को 83.50 से किस अनुपात में मिलाएं कि औसत 80 हो जाए? एक छोटा मान एक बड़ा मान, तो मिश्रण का नियम। ये हो गया 3.50, ये 78, तो 2.50, जीरो हट गया, पॉइंट भी हट गया। 5 के पहाड़े में 7 बार, 5 के पहाड़े में 5 बार। 7:5 हमारा राइट आंसर। अब मिश्रण का सवाल तो गलत होना भी नहीं चाहिए, आपका ध्यान रखना। आगे देखिए, 65 लीटर मिश्रण में मिट्टी के तेल और पेट्रोल का अनुपात 3:2 है। इसको 4-5 करने के लिए कितना पेट्रोल मिलाए? अब ये सवाल मैं करा चुका हूं, दूध और पानी वाले की तरह ही है। 65 को बांट दीजिए 5 से तो 13 हो गया। तो पहला है 13 × 3 39 और दूसरा 13 × 2 26 हो गया। इनका अनुपात 4-5 करना है। तो अब सुन लो ध्यान से, 39/26 में कितना पेट्रोल मिलाए? पेट्रोल सेकंड है, पेट्रोल मिलाएं कि ये रेशियो 4 और 5 हो जाए। अब मुझे बताओ क्या ये उत्तर नहीं ला सकते हम? बिल्कुल ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 2 104 + 4p बराबर 9 5 45, 4 15 और 4 19। उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा 5 में से 4 गया 1, 9, यही बचेगा 91 और वैल्यू आ जाएगी 44 का भाग 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 3 बचे, 22.75 और ये हमारे बी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है 22.75। यहां देखिएगा विलियन में 50 लीटर शुद्ध दूध है। 10 लीटर दूध को समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित करें। 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित करें और ये प्रक्रिया एक बार दोहराई जाती है। अब बताओ, एक बार दोहराने वाला सवाल है तो एक फॉर्मूला होता है इसके लिए सिंपल सा, वो इस प्रकार से काम आएगा। 10 लीटर हटा रहे हैं यहां पर तो समझिएगा एक बार और दोहराई जाती है। चलो देखो, एक बार यहां होगी, फिर एक बार यहां होगी, एक बार और दोहराई, तो इसका एक प्रक्रिया होती है 1 माइनस कितने लीटर हटाया हमने? 10 कितने में से? 50 में से। जितनी प्रक्रिया दोहराई जाती है उसकी पावर लगती है। 2 बार दोहराते तो 2, 3 बार है इसमें तो 3, तो 0 से 0 हो गया। 50 × 5 में से गया 4/5 का क्यूब हो गया और 50 × 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। 25 के पहाड़े में 2 बार, 25 के पहाड़े में 5 बार, 128/5, 5 दूनी 10 और 5 25, 3 25.6, 5 25, फिर बच गया 3, 25.6 और 25.6 आपके प्रथम ऑप्शन में। तो इसका फॉर्मूला होता है वैसे, ये मात्रा को यहां समझ लीजिए, मात्रा इंटू 1 माइनस हटाई गई मात्रा बटा टोटल इंटू प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब यहां एन लगा देना पावर, जितनी बार उसको लगाते हैं, 2 बार तो 2 बार, 3 बार तो 3 बार। ठीक है, बिना फॉर्मूले के इसको फिर कैलकुलेटिव मत बनाओ भी, बिना फॉर्मूले के बहुत भारी पड़ेगा। फिर इसको एक याद कर लो ना भी आपके लिए। शराब पानी का अनुपात 7:1 करने के लिए इस गोल में शराब की प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी? शराब, और ये देखिए ये शराब है और ये क्या है बोलो? पानी है। शराब की प्रतिशतता लानी है, सांद्रता लानी है। शराब 7 है, कितने में से? 8 में से गुणा 100।
4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 7 पंच 35, 3 17, 175/2, तो ये हो जाएगा 87.5। 87.5% आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। दो समान मात्रा वाले दूध और पानी के बर्तन में 3:4 और 3:1 है। दोनों बर्तनों को ऐसे बड़े पात्र में खाली कर दे जिसमें पूरे मिश्रण को समाहित करना, तो बड़े पात्र में इनका क्या अनुपात होगा? तो ये तो इजी सवाल है, दोनों की मात्रा बराबर करनी है बस। देखो मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर 3:4, 3:1 बराबर कैसे करते हैं? याद आया सभी को? 3 और 1 4, इधर 4 से गुणा, 4 और 3 इधर 7 से गुणा, तो ये हो गया 12:16, 21:7। तो मिल्क में मिल्क जोड़ लेंगे 3 और 33, इसमें पानी में पानी जोड़ लेंगे 23, 33:23 आपका उत्तर होगा। अब पढ़ा हुआ है सारा कुछ, तो अब इन प्रश्नों में दिक्कत आने वाली है नहीं। आगे देखिए, 36 लीटर का एक बर्तन, इस बर्तन में 6 लीटर सामग्री निकाल दी गई, उसे तेल से प्रतिस्थापित कर दिया गया और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो अंदर पानी कितना शेष बचा? तो यहां देखिएगा 6 लीटर सामग्री निकाल दी गई, तो आप बताइए 36 1 - 6/36, और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है, तो 30/36 इंटू 30/36। भाई 2 बार दोहराना और 2 बार और दोहराना, इन दोनों चीजों में थोड़ा फर्क होता है, ध्यान रखना। 2 बार और दोहराते ना तब तो हो जाती है 3 बार, और सिर्फ बोले 2 बार दोहराएगी तो पावर फिर 2 ही लगेगी। ये 5 बार, ये 6 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, 36 से 36 कटा, रिजल्ट आ गया 25 लीटर। 5×25 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, वह अनुपात जिसमें 120 और 155 के चावल को मिलाएं कि 135 वाली दर मिल जाए। 120 और 155 को मिलाओ कि 135, ऐसा आ जाएगा ना, आप खुश हो गए बैठे बैठे कंप्यूटर पे कि भाई वाकई में हमें एक सवाल बहुत जबरदस्त मिल चुका है। बात समझ रहे हो? तो अब घटा सकते हो यहां से, जैसे ही घटाया तो 20, जैसे ही घटाया तो 15, 5 से हो गया 4:3 में। मिश्रण का सिंपल सा नियम है। एक फार्मा कंपनी ने, एक वैज्ञानिक किसी दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टोल्यूलिन के शुद्ध रूप में मिश्रित कर रहा है। एसीटोन और टोल्यूलिन को मिश्रण का मूल्य 16 रुपए प्रति किलो है। मिलाकर प्राप्त मूल्य 16 रुपए प्रति किलो है। एसीटोन 14 के भाव से भंडारण समस्या के कारण एसीटोन की तुलना में मेलाटोल्यून मूल्य महंगा है, और इन दोनों का रेशियो 4:1 है, तो इसके लिए टोल्यून का प्रति, अच्छा टोल्यून महंगा, मेटाटोल्यून नहीं है, टोल्यून महंगा है, तो टोल्यून का मूल्य क्या होगा? यार इससे सरल तो क्या होगा, देखो पहले जो है, पहले ये एक एसीटोन है और ये टोल्यून है। एसीटोन का मूल्य 14 रुपए, इसका रुपए आ रहा है हमें नहीं पता है, और यहां पर 16 है। अब बोला कि इन दोनों का जो रेशियो है ना वो 4:1 बन जाता है। अब आप बताओ, आपको आधा सवाल तो मिल ही चुका है, हेल्प मिल गई है कि मिश्रण का नियम लग रहा है यहाँ पर 4:1 में। अब हम एक काम कर सकते हैं, या तो सबसे पहले देखो 14 × 4 प्लस R × 1, और इन दोनों का मिक्सचर कितने लीटर का हो जाएगा? 5, 16 × 5 के बराबर, तो 14 × 4 56, तो R बराबर 80 - 56, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 5 गए 2, 24 रुपए। अच्छा, टोल्यून का एसीटोन से अनुपात, एक सेकेंड, सॉरी, ये जो लास्ट में रेशियो है ना, वो रेशियो ऐसे है, टेल्यून ये है 1:4, एसीटोन का 4 है, इसमें थोड़ा इनका रेशियो ध्यान रखिएगा। वापस समझ लीजिए कैसे बोला है, यहां पर ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब आराम से देखो, एसीटोन का मूल्य हो गया 14 रुपए, इसका मूल्य हमें नहीं पता है, और बोला कि इन दोनों का मिलाकर मूल्य 16 है। लेकिन अब सुनना यहां से, एसीटोन टोल्यून का एसीटोन से अनुपात 4:1, तो पहला जो अनुपात है ना वो टोल्यून का है, तो टोल्यून का अनुपात हो चुका है 4, और अगर आप ऐसा रखना चाहो तो भाई टोल्यून इधर रख लो, टोल्यून का मान R, एसीटोन का मान हो गया 14, 4:1, टोल्यून के साथ टोल्यून, एसीटोन के साथ एसीटोन। अब हम इसको वही तरीका है, तो सबसे पहले देखिएगा R × 4, 4R + 1 × 14 बराबर हो चुका है 80। 80 कैसे हुआ? 16 × 5, 16 × 5 कैसे? मिश्रण 5 लीटर का, 1 लीटर इधर, 4 लीटर इधर हो गया। 4 × 1
और 14 इंटू 1, तो 4r बराबर 80 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 70 में से 4 गए 66, 4r बराबर 66 है। तो r का मान 4 एकम 4, 2 बचे 6 चौक 24, 2 बचे 16.5 हो जाएगा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, 3 प्रकार की दवाइयां 2, 5, 5, 9, 8, 8, 13 में है। तीनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद एल्कोहल पानी, और इसका तो मैंने हमेशा बोला आपको, एल्कोहल वाटर, या तो आप बराबर करके एलसीएम से गुणा करो, नहीं तो देखो 2:5, 5:9 और 8:13। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या करेंगे इस सवाल में? टोटल कितना बना बोलो? 7, टोटल बोलो 14, और टोटल बोलो 8 3 11 21। तो हम क्या करेंगे? एल्कोहल को जोड़ लेंगे, तो जो बन जाएगा 2/7, 5/14 और 8/21। और वाटर में वाटर जोड़ लेंगे, 5/7, 9/14 और 13/21। तो एलसीएम तो वही 42 बन जाएगा इसका, और इसका 42 बना है तो इसका भी 42 ही बनेगा। 7 से 6 बार 12, 14 से 3 बार 15, 21 से 2 बार 16, 7 से 6 बार 30, 14 से 3 बार 27, 21 से 2 बार 26। तो ये दोनों तो कट हो गए। 6, 5, 11 और 2 13, 3 और 1 4, 43 और रेशियो 83 हो जाएगा, और 43 रेशियो 83 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। तो सिंपल सा क्या करना था? एल्कोहल और एल्कोहल को जोड़ना था, वाटर और वाटर को जोड़ना था, बटे में टोटल लेके। 1 लीटर में 750 ml, 650 लीटर की 1 लीटर 750 और 650 लीटर की 3 बोतलें, जिनमें इतना प्रतिशत दूध है, को समान मात्रा के साथ खाली किया जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? को समान मात्रा में एक साथ खाली किया जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? अब देखोगा 1 लीटर में, फर्स्ट जो है 1 लीटर में बोल रहे हैं कितना है बोलिए? 45% क्या है दूध की मात्रा, तो 55 दूसरा, और 750 वाले में 50 बोल रहे हैं तो 50 दूसरी मात्रा, और फिर लास्ट में 650 है, उसमें बोल रहे 60 ml की मात्रा, तो दूसरा 40। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, 45% ही तो लाना है, ये हो गया 450, 50% ही लाना है, तो ये हो जाएगा 5 25, 35 और 2 37, 60% ही लाना है, 30, 6 5 30, 3 36 और 3 39। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 5, 12 और 9 21, 2 7 3 10 और 2 12, 1215 मात्रा हो गई। टोटल कितने में से? 13 और 1 2400 में से, और परसेंट के लिए गुणा 100 कर लेंगे, तो 24 इंटू 5 120, 50 पॉइंट, 24 इंटू 5 124 इंटू 6 144, 6 बचे, 24 दूना 48, 50.62 कुछ बनेगा, और 50.625 जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये मात्रा निकालनी थी बस आपको, 50% और 60%। और टोटल ये 2400 कैसे आया? देखो, अरे भाई 1000, 750 इन तीनों को जोड़ना, तो टोटल मिश्रण अपने 2400 का बनेगा। एक व्यापारी 18 और 27 रुपए की सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाए कि 25 का मिल जाए? अब ये सवाल अगर आप 2 सेकंड में नहीं कर रहे हो ना, तो गलती है आपकी। तो यहां से बन जाएगा 2 और 5 7, 2:7, जो आपके पहले ही ऑप्शन में। पर सीधी सी बात है भी, आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए टॉपिक। ठीक है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो पेट में दर्द होगा, तकलीफ होगी, दिक्कतें आएगी, समझ रहे हो? टॉपिक ही नहीं पढ़ा है तो फिर ये चीजें भारी लगेगी हमें। एक व्यक्ति ने 25 रुपए के क्रय मूल्य पर 25 रुपए प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा। यदि उसमें से 5 लीटर पानी मिला दिया जाए और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया जाए, तो व्यक्ति के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो 25 के भाव से, 25 रुपए के भाव से 25 लीटर खरीदा, तो बताओ कितने रुपए बन गए? 625। अब बोल रहे इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा, तो जो मिश्रण है ना वो अब 30 का कर दिया,
और 25 के भाव से बेचा, तो 750 में बेच दिया। अब आप ही बता दो उसका लाभ कितना हो गया है, कितना हो जाएगा बोलो? 125 का लाभ बन जाएगा। कितने पर बन जाएगा? तो 50 और 75, 125 का लाभ 625 पर गुणा 100, 125 से 5 बार, 5 से ये देख लीजिए 20% उसका लाभ होगा। ये 30 कैसे आया पता चला? 5 लीटर पानी मिलाने से आ चुका है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए। दूध और पानी का मिश्रण में 18 भाग दूध है और 8 भाग पानी है। मिश्रण के कितने भाग को हटाकर पानी से प्रतिस्थापित करें कि पानी और दूध की मात्रा बराबर हो जाए? पहले देखिए 18 और 8 है, तो मिश्रण कितने का होगा? 8 और 8 16, 26। अब 26 का, बारिश आ रही है क्या? अच्छा, अब देखिए मिश्रण के कितने भाग को हटाकर पानी से प्रतिस्थापित कर दे, तो मिश्रण कितना हो गया बोलो? 26। तो ये 18/26 है ना भैया, तो 26 के कितने भाग को हटाकर पानी से प्रतिस्थापित करें ताकि पानी और दूध की मात्रा बिल्कुल बराबर हो जाए? तो अपन इसको सरल कर सकते हैं। एक बार देखो, 2 से 9 बार, 2 से 4 बार। अब 9 और 4 हो चुका है 13। अब इन दोनों की मात्रा बराबर करनी है, तो बोला कितना पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो जाए। अब मेरी बात सुनना, अगर हम बात करें इन दोनों को बराबर का मतलब तो 9:9, तो ये आ रही है 5 मात्रा। कितने में से? 9 और 9 18 में से 5/18 से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, जो अपने डी ऑप्शन में मौजूद। क्योंकि ये तो देखो वैसे ही, लेकिन इसमें 5 मात्रा जुड़ेगी और मिश्रण कितने का हो गया? 9 और 9 हो चुका है 18 का। 5/18 से आप रिप्लेस कर दोगे इसको ताकि दोनों बराबर हो जाएंगे। दूध और पानी के 90 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिला? ये सेम सवाल है। देखो 5 से बांट देंगे 90 को, तो आप देखिए 90/5 18 बार, तो एक मात्रा हो चुकी है 72 और एक मात्रा हो चुकी है 18। मिश्रण में कितना पानी मिलाएं, वाटर मिलाएं कि रेशियो 3:1 हो जाए, वज्र गुणा। तो 54 + 3W बराबर 72, माइनस हो जाएगा। 3W बराबर 12 में से 4 गए 8, ये हो गया 18। तो वाटर की मात्रा हो जाएगी 6 लीटर, और 6 लीटर आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब बचा आखिरी सवाल हमारा। एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा और उसमें से 15 लीटर पानी मिला दिया। मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 हो जाता। प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना था? अब देखो 45 में 15 मिलाया तो कितना हो गया? 60, और 60 के भाव से 60 लीटर हो गया ना। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 हो जाता है, प्रति लीटर मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति लीटर हो गया, तो आप बता दीजिए 60 × 50, 3000 में मिश्रण हो गया। अब इस 3000 में किसका भाग दे दो? 45 का भाग दे दीजिए। 5 से देख लीजिए 600 बार, 5 से देख लीजिए कितनी बार? 9 बार। तो 9 × 6 54, पीछे बच गए 6, फिर 9 × 6 54, पीछे बच गए 6, और वैल्यू कट रही है 2/3। तो 66 से ही 2/3 जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। मिश्रण के इतने से सवाल थे वो मैंने डिस्कस कर लिए, और मिश्रण टॉपिक अब हो चुका है कंप्लीट। ओके, थैंक यू।